फ्रेंड्स, आज की इस पोएम में हम प्रोरेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रोरेस जेफरी चाउसर की कैंटरबरी टेल्स का एक कैरेक्टर है। कैंटरबरी टेल्स जेफरी चाउसर का एक बहुत ही ग्रेट वर्क है। एक बहुत ही लंबी पोएम है। इसके माध्यम से उन्होंने पूरी 14 सेंचुरी की जो इंग्लिश सोसाइटी थी उसको दिखाया है। तो पोएम का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड को देखते हैं कि जेफरी चाउसर ने किन सिचुएशन में कैसे ये पोएम लिखी। तो एक बार जेफरी चाउसर टैबर्न नाम के एक इन में रुके हुए थे। उसी इन में पिलग्रिम्स का, तीर्थयात्रियों का, जो कि सर थॉमस बैकेट की वो शिरीन की ज़ियारत करने के लिए जा रहे थे, उसको देखने के लिए। तो उसमें रुके हुए थे। तो जेफरी चाउसर को उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो अब उस ग्रुप में 29 लोग थे और 29 जो थे वो अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड थे। तो इस तरह जेफरी चाउसर ने दिखाने की कोशिश की है कि इंग्लिश सोसाइटी जो है वो 14 सेंचुरी की कैसी थी। तो उसी में ये पूरी पोएम एक सटारिकल पोएम है। उसी में एक कैरेक्टर था प्रोरेस, जो कि एक नन थी। तो इस कैरेक्टर के माध्यम से उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की थी कि एक नन का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, और यहाँ पे जो यहाँ के जो प्रोरेस, जो ये नन है, मतलब इनका नेचर कैसा था, इनका कैरेक्टर, इनकी लाइफ स्टाइल कैसी थी। तो पूरी पोएम एक सटारिकल पोएम है। तो ये पोएम का बैकग्राउंड है। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देयर आल्सो वॉज अ नन, अ प्रोरेस। चाउसर कहते हैं कि उस पिलग्रिम्स के ग्रुप में एक नन थी, एक सन्यासिनी थी जिसका नाम प्रोरेस था। हर वे ऑफ स्माइलिंग वेरी सिंपल एंड कोय। तो उसका जो मुस्कुराने का तरीका था, मुस्कुराहट थी, बहुत ही साधारण थी। एंड कोय, कोय कहते हैं शर्माने को, तो वो शर्मीली भी थी। हर ग्रेटेस्ट ओथ वॉज ओनली बाई सेंट लॉ। और उसकी जो सबसे बड़ी कसम थी, सबसे बड़ी कसम मतलब सबसे ज़्यादा जो वो कसम खाती थी वो बाई सेंट लॉ करके कसम खाती थी, सेंट लॉ की। एंड शी वॉज नोन एज मैडम एग्लेंटाइन। और वो अपने ग्रुप में लोगों में मैडम एग्लेंटाइन के नाम से जानी जाती थी। एंड वेल शी sang अ सर्विस विद अ फाइन इंटोनिंग थ्रू हर नोज़। और जब वो गॉड की सर्विस में गीत गाती थी, यानी जब वो प्रार्थना करती थी, क्योंकि वो एक नन थी, तो उसकी जो आवाज़ निकलती थी वो नज़ल टोन होती थी, यानी कि उसकी नाक से बहुत ही सुरीली आवाज़ निकलती थी। एज वॉज मोस्ट सीमली एंड शी स्पोक डेंटली इन फ्रेंच। और वो फ्रेंच बोलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा फ्रेंच बोलती थी। आफ्टर द स्कूल ऑफ स्टेट फोर्ट एट बो। लेकिन वो स्कूल की पढ़ी हुई थी, यानी कि स्टेट फोर्ट एट बो स्कूल में जो फ्रेंच बोली जाती थी वो फ्रेंच वो बोलती थी। फ्रेंच इन द पेरिस स्टाइल शी डिड नॉट नो। लेकिन जो फ्रेंच पेरिस में बोली जाती है वो फ्रेंच उसको नहीं बोलती थी। स्कूल में पढ़ी हुई थी तो उस तरह की फ्रेंच वो बोलती थी। At meet her manners were well taught withal। अब यहाँ पे चाउसर जो हैं उसके टेबल मैनर को डिस्क्राइब करते हैं कि उसका खाने का तरीका कैसा था, टेबल मैनर कैसा था उसका। नो मॉर्सल फ्रॉम हर लिप्स डिड शी लेट फॉल। कि जब वो खाना खाती थी तो खाने टाइम जब वो अपने हाथों से खाने को उठाती थी, खाने के लिए मुंह तक ले जाती थी, तो उस खाने का कोई भी टुकड़ा, कोई भी पार्ट जो है वो नीचे नहीं गिरता था, उसके होठों से उसके कपड़े पे नहीं गिरता था। नार डिप्ड हर फिंगर इन द सॉस टू डीप। और जब वो अपनी उंगलियों को सॉस में ले जाती थी तो उसकी उंगलियां उसमें ज़्यादा डूबती नहीं थी, यानी कि उसकी उंगलियों में सॉस नहीं लगती थी। बट शी कुड कैरी अ मॉर्सल अप एंड कीप। यानी कि वो एक एक खाने को, खाने के निवाले को जब वो मुंह तक ले जाती थी तो बहुत अच्छे तरीके से खाती थी कि कोई भी खाने का टुकड़ा उसके कपड़े पे या नीचे नहीं गिरता था, और सॉस में उसकी उंगलियां जो हैं वो ज़्यादा नहीं डूबती थीं। द स्मॉलेस्ट ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग ऑन हर ब्रेस्ट। कि जब उसके खाने का, नहीं, मॉर्सल का कोई भी टुकड़ा उसके ब्रेस्ट पे नहीं गिरता था, कपड़े पे नहीं गिरता था। फॉर कॉर्डलीनेस शी हैड अ स्पेशल चेस्ट एंड शी वुड वाइप हर upper lips so clean that not a trace of grease was to be seen। यानी खाने के टाइम जब वो खाती थी तो अपने वो अपर लिप के
अपर लिप को यानी ऊपर के होंठ को इतनी अच्छी तरीके से साफ़ करती थी कि उसमें कोई चिकनाई का यानी ग्रीस का कोई एक निशान नहीं दिखता था कि उसने खाना खाया है, कोई ट्रैश नहीं दिखता था। अपॉन द कप व्हेन शी हैड ड्रंक टू ईट, यानी जब वो कप में कुछ पीती थी तो उस कप में ग्रीस का कोई ट्रैश नहीं लगता था, यानी कि वो अपने अपर लिप को, होठों को इतनी अच्छे तरीके से साफ़ करती थी कि उस पर कोई निशान, कप पे कोई निशान उसके होठों का नहीं दिखता था। द स्मॉलेस्ट ड्रॉप फ्रॉम फॉलिंग ऑन हर ब्रेस्ट, यानी कि उसके ब्रेस्ट पे, उसके कपड़े पे कोई एक स्मॉलेस्ट ड्रॉप भी खाने का वो नहीं गिरता था। फॉर कॉटलीनेस शी हैड अ स्पेशल चेस्ट एंड शी वुड वाइप हर अपर लिप सो क्लीन, यानी खाने के टाइम वो अपने अपर लिप को इतने अच्छे तरीके से साफ़ करती थी कि दैट नॉट अ ट्रेस ऑफ ग्रेस वॉज टू बी सीन, कि आप ग्रीस का एक ट्रेस उसके होठों पे नहीं देख सकते थे। ग्रीस यानी खाने की जो वो चिकनाई ग्रीस। अपॉन द कप व्हेन शी हैड ड्रंक टू ईट, यानी कि जब वो कप में कोई चीज़ पीती थी तो उस कप में उसके होठों का कोई निशान नहीं लगता था, यानी ग्रीस कप में नहीं दिखाई देता था, कोई उसका ट्रेस आप नहीं देख सकते थे। वो अपने अपर लिप को इतने अच्छी तरीके से साफ़ करती थी। आगे कहते हैं कि शी रीच्ड हैंड सेडेटली फॉर द मीट, और जब वो मीट लेने के लिए जब वो अपने हाथ को आगे बढ़ाती थी तो बहुत ही सेडेटली, सेडेटली कहते हैं नॉट इन वेरी एक्साइटमेंट, कि वो उसको उठाती थी। शी सर्टेनली वॉज वेरी इंटरटेनिंग, प्लीजेंट एंड फ्रेंडली इन हर वेज, और जो उसका जो बात करने का, मिलने का लोगों से जो तरीका था वो बहुत ही फ्रेंडली था, प्लीजेंट थी, इंटरटेनिंग थी। एंड स्ट्रेनिंग टू काउंटर फीट अ कोटली काइंड ऑफ ग्रेस, अ स्टेटली बियरिंग फिटिंग टू हर प्लेस, और इन सारी चीज़ों में वो शाही मैनर को, शाही टेबल मैनर को कॉपी करने, नहीं, बड़े लोग जैसे उठते बैठते हैं, खाने पीने का जो उनका तरीका होता है उस चीज़ को वो कॉपी करने की कोशिश करती थी। एंड टू सीम डिग्निफाइड इन ऑल हर डीलिंग्स एंड एज फॉर हर सिंपैथीज एंड टेंडर फीलिंग्स। उसके बाद चाउसर उसकी सिंपैथी के बारे में बताते हैं, उसकी फीलिंग्स के बारे में बताते हैं कि वो कितनी सहानुभूति रखती थी, उसकी फीलिंग्स कैसी थी। आगे कहते हैं कि शी वॉज सो चैरिटेबली सॉलिसिटस, कि वो इतनी चैरिटेबल थी, इतनी दानी थी, इतने उदार थी, इतनी सहानुभूति रखने वाली थी कि शी यूज टू वीव इफ़ शी बट सा अ माउस, कि वो अगर एक चूहे को भी मरा हुआ देख लेती थी तो वो रोती थी। काट इन ए ट्रैप, या ट्रैप में फंसा हुआ देख लेती। इफ़ इट वर डेड आर ब्लीडिंग, मरा हुआ या खून बहता हुआ अगर वो एक चूहे को भी, एक जानवर को भी देख लेती थी तो वो रोती थी। And she had a little dogs she would be feeding with roasted flesh और मिल्क और फाइन वाइट ब्रेड। और चाउसर कहते हैं कि उसने कुछ डॉग्स भी पाल रखे थे, कुछ कुत्ते उसके पास थे जिनको वो भुना हुआ मांस देती थी, दूध पीने के लिए देती थी और अच्छे किस्म की रोटियां उनको खाने के लिए देती थी। तो ये एक सैटारिकल पोएम है कि लोगों के, जो चीज़ लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी वो जानवरों को देती थी। जो फीलिंग्स लोगों से दिखानी चाहिए, गरीब लोगों से, बीमार लोगों से, वो जानवरों से वो फीलिंग, सिंपैथी वो दिखाती थी। एंड बिटरली शी वेप्ट इफ़ वन वर डेड, और अगर जो कुत्ते उसने पाल रखे थे जिनको वो भुना हुआ मांस देती थी, अगर उनमें से कोई मर जाता था तो वो बहुत ही बिटरली, यानी कि फूट फूट कर बहुत ज़्यादा वो रोती थी, अपने दुख को प्रकट करती थी। आर समवन टुक अ स्टिक एंड मेड इट स्मार्ट, शी वॉज ऑल सेंटिमेंट एंड टेंडर हर्ट, क्योंकि अगर कोई उनको छड़ी से मार देता था तब वो रोती थी, यानी कि ऐसी उनकी सेंटिमेंट, ऐसा उनका इमोशन और ऐसा इतना टेंडर हर्ट था। हर वेल वॉज गैदर्ड इन अ सेमली वे, यानी कि अब उनका वेल, वेल कहते हैं घूंघट को, जो वो चेहरे को ढके हुए होती थी, वो इस तरह से होता था कि उनका चेहरा जो वो दिखता था, यानी कि बाल के चारों ओर वो एक कपड़े को लपेटे रहती थी। हर नोज़ वॉज एलिगेंट, यानी कि
इस तरह उनका वेल होता था कि जोफ्री चाउसर को उनका चेहरा देखने का अवसर मिला। वो देखते हैं और वो डिस्क्राइब करते हैं चेहरे के बारे में कि हर नोज़ वॉज एलिगेंट, हर आइज़ ग्लास ग्रे, हर माउथ वॉज वेरी स्मॉल बट सॉफ्ट एंड रेड। कि उनकी नाक जो थी वो पतली थी, आँखें जो थी वो ग्लास ग्रे कलर की। हर माउथ वॉज वेरी स्मॉल, कि चेहरा बहुत का मुँह जो था वो बहुत ही छोटा लेकिन सॉफ्ट और रेड कलर का था। हर फोरहेड सर्टेनली वॉज फेयर ऑफ स्प्रीड ऑलमोस्ट अ स्पैन अक्रॉस द ब्रोज आई ओन। तो उनका जो फोरहेड था यानी माथा जो था वो चौड़ा माथा था, छोटा मुंह था, सॉफ्ट था, रेड था। शी वॉज इंडीड बाई नो मीन्स अंडरग्राउंड। हर क्लॉक, क्लॉक कहते हैं उस लबादे को, यानी कि जो नकाब टाइप का जो वो लबादा जो ओढ़े हुए होती थी। आई नोटिस हैज़ ए ग्रेसफुल चार्म, वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही सुंदर था और अंडर ग्रोन था, यानी कि वो फुल साइज़ का नहीं था, अंडर ग्रोन था। शी वोर ए कोरल ट्रिंकेट ऑन हर आर्म, अ सेट ऑफ बीड्स गॉडी स्ट्रिक्ड इन ग्रीन। और अपने हाथों पे वो मूंगे की एक माला जो है वो लपेटे हुए होती थी, उसकी बाह पे बंधा हुआ होता था। Whence hung a golden brooch of brightest sheen, on which there first was graven a crowned A। और कहते हैं कि एक वो लॉकेट पहने हुए होती थी जिसमें एक ब्रूच लटकता रहता था और उसमें ए जो है, एक कैरेक्टर जो था वो इंग्रेव था, यानी खुदाई करके वो उसमें ए लिखा हुआ था उस पर। और उसके नीचे एंड लोअर अमोर विंसिट ओमनिया, और उस ए के नीचे कैरेक्टर के नीचे अमोर विंसिट ओमनिया लिखा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है कि प्यार सभी को जीत लेता है। अमोर विंसिट ओमनिया एक लैटिन वर्ड है, लैटिन फ्रेज़ है, जिसका मतलब होता है लव कॉन्क्वर्स ऑल। तो यानी कि प्यार सभी को जीत लेता है। तो ये प्रोयरस का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, हैव अ गुड डे।